गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, बहू बनी चुड़ैल का फर्स्ट एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं और आज इसके सेकंड एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि आकाश और तुषार दोनों जिगरी दोस्त हैं। दोनों एक ही साथ खेल कूद के पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं। दोनों एक ही चौल में मुंबई में रहते हैं। दोनों एक ही अमेरिकन कंपनी में भी काम करते हैं। ऑफिस के रूल रेगुलेशन के कारण दोनों दोस्त कभी भी एक साथ इंडिया नहीं जा पाते हैं, क्योंकि एक के नहीं रहने पर दूसरे को उसका काम संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। आकाश इंडिया के लिए निकल जाता है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब आकाश सो के उठता है और चाय पी रहा होता है, तब तक उसके मॉम डैड मॉर्निंग वॉक करके वापस आ जाते हैं। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब आगे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चल तैयार हो जा, हमें लड़की देखने जाना है। क्या इतने सवेरे सवेरे? अरे तुम मुंबई के ट्रैफिक को नहीं जानते, 2 घंटे लग जाएंगे वहां पहुंचते पहुंचते। तो नाश्ता? अरे नाश्ता करके जाएंगे, वहां तो लंच करेंगे। तभी अजय बोल पड़ा, मैं क्या कहता हूँ कि मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, तुम दोनों माँ बेटा हो आओ। हाँ चलिए, ये भी ठीक है। अजय नाश्ता करके ऑफिस निकल गया था। आकाश और सीता देवी 11 बजते बजते नाश्ता पानी करके निकल गए थे। 2 घंटे के बाद दोनों एक सोसाइटी में पहुंच गए थे। सोसाइटी काफी अच्छी थी। सीता बोल रही है आकाश से कि चल उतर। तू कभी यहाँ आई है माँ? हाँ, ये मेरी सखी है, बचपन की। अरे नहीं रे, बचपन की होती तो क्या रिश्ते की बात करती, हमें क्या मरना है? वो मैंने बताया था ना, मुंबई आने के बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और तुम्हारे डैड फैक्ट्री में काम करते थे। ये एक टीचर थी, ये भी बिहार से है, राजपूत है। हमारी आपस में काफ़ी बनती थी। मैंने नौकरी छोड़ दी तो इसके टच में नहीं थी। इधर एक मॉल में गई थी उषा के साथ कुछ खरीदारी करने, तो वहीं इससे भेंट हो गई। इसकी बेटी वहीं उसी मॉल में काम करती है, अच्छी है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों की शादी हो जाए तो इस विधवा की थोड़ी मदद हो जाएगी। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पहले एक दूसरे को देख लो, आपस में मिल लो। अगर आचार विचार मिले, सब ठीक लगे, तब बात आगे बढ़ेगी। तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, वो तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए, वरना शादी तो लव मैरिज ही ठीक होती है, अच्छी निपटी है। हमारी तो नीव रही है। आकाश मुस्कुरा दिया। दोनों माँ बेटा गपशप करते लिफ्ट तक पहुंच गए थे। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट से उतरने के बाद कॉरिडोर में ये रहा 51, श्रीमती सुमित्रा देवी। सीता ने कहा कि यही फ्लैट है। उसने कॉल बेल बजाया। सीता ने कॉल बेल बजाया। अरे सीता आ, कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। आकाश ने पैर छू लिए। जीता रहा बेटा, खुश रहा। आ अंदर आ, ये ले। ये क्या है? अरे मिठाई है। अरे मिठाई मैं खिलाऊंगी कि तुम खिलाएगी? पर चल ले आई है तो कोई बात नहीं, रख लेती हूँ। वैसे कामिया को मिठाई बहुत पसंद है। बेटा जी बैठो। कामिया कहाँ है? किचन में कुछ बना रही है। चाय पिएगी? नहीं, सीधे खाना ही खाऊंगी। अच्छा है, ठंडा लेके आती हूँ, बहुत गर्मी है। थोड़ी देर में दोनों माँ बेटी ठंडा लेकर आ जाती है। कामिया ने पैर छुए। प्रणाम आंटी, खुश रहो। आज छुट्टी ली है? जी, रात में माँ ने बताया था। अरे कुछ लो ना बेटा। नहीं आंटी, ठंडा ही काफी है। नाश्ता करके आया हूँ घर से, इसलिए सीधे लंच ही करूँगा। कब तक रुकोगे? सभी में आपस में बातचीत हो रही है। आकाश बोलता है कि जी 1 महीना। चलो 1 महीने का समय है, एक दूसरे से मिलो जुलो, बातचीत करो, घूमो फिरो, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो तो हम पुरानी सखी हैं, पूरे 5 साल तक हमने एक साथ नौकरी की है, हमारे आपस में काफी बनती थी, इसलिए सोचा कि संबंध हो जाए तो अच्छा। वैसे कोई तुम दोनों जैसा उचित समझो, कोई जबरदस्ती नहीं है। जी आंटी, आजकल जबरदस्ती का जमाना ही नहीं रहा। बाद में तू मैं हो, उससे अच्छा है कि पहले सब देख लो, एक दूसरे को परख लो, जान पहचान कर लो। ठीक कहा तुमने, सुमित्रा देवी ने कहा। तू भी अकेला, ये भी अकेली, इसलिए तुम दोनों राजी हो गए तभी बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी खुशी चाहते हैं और खुशी खरीदी नहीं जाती। जी सही कर रही हैं आप। ऐसा करो, हम दोनों सखियां यहाँ बैठ के बात करते हैं, तुम दोनों भी आपस में बात कर लो, फिर इकट्ठे लंच करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। आइए आप मेरे कमरे में चलते हैं। जी चलिए। आकाश उठ खड़ा हुआ। कामिया आकाश को लेकर के चली गई। आपका फ्लैट अच्छा है। कामिया आकाश को अपना घर दिखा रही है। जी सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी लगती है। हाँ सो तो है। कितना भाड़ा लगता है? जी हमारा अपना फ्लैट है। अपना फ्लैट है? जी हाँ। आकाश
चुप हो गया। वाह, आकाश चुप हो गया। तो ये फ्लैट वाली है। इस प्रदेश में अपना घर एक बहुत बड़ा ख्वाब है हम मिडिल क्लास वालों के लिए। हमारे माँ बाप ने तो सारे पैसे मुझ पे ही लुटा दिए, अब फ्लैट तो मुझे ही लेने होंगे। आइए, क्या सोच रहे हैं आप? जी कुछ नहीं, बस यूं ही। कितने कमरे हैं? जी 3। आइए दिखाती हूँ। कामिया आकाश को पूरा घर दिखाती है। अच्छा है आपका घर। फिर कामिया आकाश को लेकर के अपने कमरे में आ जाती है और दोनों बैठ के आपस में बातचीत करने लगते हैं। थैंक्स। दरअसल डैड एक बिल्डर के यहाँ काम करते थे, वहीं एक एक्सीडेंट के तहत उनकी मौत हो गई। पेनल्टी के रूप में कहिए या जिंदगी भर की जमा पूंजी के रूप में। पूरे 15 साल तक डैड ने उनके साथ काम किया था, इसलिए बिल्डर ने फ्लैट माँ के नाम करके कागज हमें सौंप दिए। ओह, माँ ने स्कूल की कमाई से ही जैसे तैसे करके हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया है। काफी तकलीफ उठाई, पर इस घर को बेचने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारा इस प्रदेश में कोई नहीं है। क्या? हाँ, हमारे होने के बाद माँ को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। बार बार एबॉर्शन हो रहा था, बच्चे ठहरते ही नहीं थे, यूटेरस खराब हो गए थे। माँ की जान को खतरा था, इसलिए यूटेरस का ऑपरेशन करवाना पड़ा था, जिससे वो दोबारा माँ नहीं बन पाई। चाचा दादा लोग पापा की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, तो पापा ने घर छोड़ दिया और हम सभी यहाँ आ गए। ओह, आकाश ने एक गहरी सांस खींच करके बोला। कामिया बोल रही है कि मैं ही तब से बोले जा रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए, आप भी कुछ बताइए अपने बारे में। हमारी कहानी तो एक समान है। जैसे आपके माता पिता ने घर छोड़ा, वैसे ही इंटरकास्ट मैरिज के कारण मेरे मॉम डैड को भी घर छोड़ करके भागना पड़ा था। अंतर सिर्फ इतना है कि आपके डैड ने आपके लिए ये फ्लैट छोड़ा और मेरे मॉम डैड ने तो अपने सारे पैसे मुझे बनाने में ही झोंक दिए। आप बार बार यही एक ही बात क्यों बोल रहे हैं कि आपके मॉम डैड ने अपने सारे पैसे आपको ही बनाने में झोंक दिए? दरअसल हम लोग के पास अभी अपना घर नहीं है, हम लोग चौल में रहते हैं, इसलिए मैं बार बार ऐसा आपके समक्ष बोल रहा हूँ। मुझ पे सारी जिम्मेदारी है, ये सोच के ही तो अमेरिकन कंपनी ज्वाइन की है। डैड की अभी 5 साल की जॉब बची है, तब तक शायद इतना कमा सकूं कि अपना एक फ्लैट ले सकूं। वहां तो सैलरी डॉलर में मिलती होगी, पूछनी तो नहीं चाहिए, पर कितना कमा लेते हैं आप पर मंथ इंडियन रुपीज के हिसाब से? यही कोई 4 लाख रुपये। वाह, अच्छी इनकम है, पर खर्चे भी शायद ज़्यादा ही होते होंगे वहाँ। हाँ, 50-50 रख लीजिए। मैं मॉल में मैनेजर हूँ, कामिया बता रही है। बीकॉम किया है अकाउंट से, मुझे 50,000 मिलते हैं महीने के। मम्मी का भी 55-60 के बीच का इनकम है, काम चल जाता है हम दोनों माँ बेटी का अच्छे से। सोचा है मम्मी के रिटायर के बाद मिले पैसे को म्यूचुअल फंड में रख दूंगी तो कुछ पैसे भी पर मंथ मिलेंगे उसके इंटरेस्ट करके। फिर मेरी जॉब तो है ही, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी अगर ये रिश्ता हुआ तो। आपको कोई एतराज तो नहीं है मेरे जॉब करने से? नहीं, बिल्कुल नहीं, आकाश ने कहा। फिर हमारे बच्चों को संभालने के लिए नानी दादी है ही। हमारी बात कुछ और थी, उस वक्त कोई बड़े नहीं थे हमारे घर में। हाँ, वो तो ठीक कहा आपने। आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं? कोई लड़की नहीं है, गर्लफ्रेंड या कोई एक्स? नहीं, मैंने कभी इन सब पे ध्यान दिया ही नहीं। हाँ, लड़कियों से दोस्ती रही है, पर सिर्फ दोस्ती और कुछ नहीं। मेरे भी दोस्त रहे हैं, पर सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। दरअसल मुझे शादी के पहले फिजिकल होना पसंद नहीं। मैं अपना संस्कार नहीं भूल सकती, ये हमारा संस्कार नहीं है। इसी बात पे मेरी दोस्ती टूटी थी दोनों से। दोनों ने धोखा दिया मुझे, शादी करना नहीं चाहते थे बस। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपसे ऐसी बातें की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। इंसान को राफ साफ बात करनी ही चाहिए, राफ साफ बात करनी ही चाहिए। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, बिल्कुल राफ साफ बात करती हूँ। मुझे जो पसंद है सो पसंद है, जो नहीं है तो नहीं है, बस ऐसी ही हूँ। आप सोच लो, समझ लो, बाद में चिक चिक नहीं चाहिए। शादी देर से होगी चलेगी, पर टिके नहीं, ये मंजूर नहीं मुझे। मैं तो अपना 100% दूंगी निभाने के लिए, बाकी प्रभु की मर्जी, कामिया ने कहा। अच्छा लगा आपकी सोच जान करके, आकाश बोल रहा है। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जितनी चादर है उतना ही पाँव पसरे तो अच्छा। आप खाना बना लेती हैं? सारे काम जानती हूँ, करती भी हूँ और ड्यूटी भी जाती हूँ 10 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे तक? हाँ, बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है हमें मॉल में। लंच हम सब स्टाफ को मॉल के तरफ से मिलता है, प्लस कुछ खरीदारी में ऑफर के अलावा 5% की छूट और भी मिलती है। वाह,
तब तो आप अपने घर के सारे सामान मॉल से ही लाती होंगी। हाँ, बस भी आती है ले जाने और पहुंचाने के लिए। बस स्टॉप यहाँ से थोड़ी दूर पे है, मेन रोड पे। बस वहां तक पैदल जाना पड़ता है। आपका जॉब तो काफी सुटेबल है, छोड़ना तो मूर्खता होगी। हाँ, सही कहा आपने। खाने में क्या क्या पसंद है आपको? करीब करीब हर कुछ। बस सत्तू का पराठा, बैंगन का चोखा, दही, गुलाब जामुन के साथ थोड़ा ज़्यादा पसंद है, आकाश ने कहा। और नॉनवेज? हाँ, खाता हूँ पर बहुत कम। मॉन्ट्रियल में तो खुद बनाता हूँ, इंडियन फूड जल्दी मिलते नहीं, इसलिए फ्रूट्स, दही, दूध ज़्यादा खाता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे तो सब कुछ खाता हूँ। आपके पसंदीदा कलर कौन से हैं? आकाश ने पूछा। रेड और येलो, मेरे पिंक और ब्लैक। खाने में क्या पसंद है आपको? आपने बताया नहीं। रहने दीजिए, आप हंसेंगे सुन के। अच्छा, तब तो जरूर सुनूंगा। गरम गरम घी बात। आकाश सचमुच में हंस पड़ा। देखे, आपने हंस दिया। मैं कही थी ना कि आप हंस पड़ेंगे। अरे नहीं, मैं भी ट्राई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहू बनी चुड़ैल का सेकंड एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी नए एपिसोड लेकर से आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you. Thanks for watching my video. Thanks for everything. Thank you. Please support my YouTube channel.